मित्रों, आज के वीडियो का टाइटल है जन्म तिथि के आधार पर जानिए कि आपकी शादी का सही समय आपके जीवन में कब आएगा। तो मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो इंडियन प्रीस्ट पर, जहां हम ज्योतिष के दिलचस्प और जानकारी पूर्ण विषयों पर चर्चा करते हैं। आज का हमारा विषय है, काफी इंटरेस्टिंग विषय है। मुझे लगता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग इस विषय पर बात करना चाहते होंगे, कुछ जानकारी जुटाना चाहते होंगे। जन्म तिथि से जानिए कि आपकी शादी कब होगी। क्या आप भी जानना चाहते हैं इस विषय में अपने जीवन में? अगर आपकी शादी अभी तक नहीं हुई है कि आपकी शादी का सही समय कब आएगा, तो इस वीडियो को अंत तक आप अवश्य देखिएगा। इस वीडियो को देखने से आपको पता चलेगा कि हाँ, आपका सही समय शादी का कब आने वाला है। क्योंकि आज हम बताने जा रहे हैं कि जन्मतिथि और ज्योतिष की सहायता से शादी के सही समय का पता कैसे लगाया जाए, यानी कि शादी का सही समय जानने के लिए ज्योतिषीय दृष्टिकोण क्या है। नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूं आपका शुभचिंतक, एस्ट्रोलॉजर एवं वैदिक ब्राह्मण आचार्य श्री, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, और मेरा ऑफिस है हैरिस पार्क सिडनी में। तो मित्रों, वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन कर देना चाहता हूं कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा तथा कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मित्रों, ज्योतिष में जन्म तिथि को लेकर के हम व्यक्ति की जन्म कुंडली तैयार करते हैं। मैं मीन्स कोई भी एस्ट्रोलॉजर जो हमारे जीवन के प्रमुख घटनाक्रमों को बहुत अच्छे ढंग से प्रकट करती है, मतलब उसी के माध्यम से हम भविष्य के बारे में कुछ जान पाते हैं। तो शादी के समय का निर्धारण ज्योतिषी व्यक्ति के जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति को, दशाओं को और ट्रांजिट्स यानी कि गोचर के आधार पर करते हैं। ग्रहों की स्थिति और कुंडली का विश्लेषण ये बताता है कि कौन सा समय शादी के लिए उपयुक्त यानी कि सही होगा आपके जीवन में, क्योंकि गलत समय की शादियां कई बार टूट जाती हैं। तो जब व्यक्ति की जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह और 5वें तथा 7वें भाव की स्थिति सही यानी कि अच्छी होती है, तभी शादी के सही और अच्छे वाले योग बनते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए हर जातक को। अब बात करते हैं कि 7वें भाव की। तो ज्योतिष में 7वें भाव को शादी और जीवन साथी के भाव के रूप में ही जाना जाता है। इस भाव में कोई भी शुभ ग्रह अगर बैठ जाए, जैसे कि शुक्र, बुध या मंगल का होना अच्छे विवाह की ओर इशारा करता है। यदि 7वें भाव में शनि या राहु केतु की स्थिति हो, वो भी खराब वाली, तो विवाह में देरी के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। और शुक्र ग्रह को विवाह का कारक ग्रह भी माना गया हो, कहीं पर भी बैठे लेकिन कारक शुक्र ही होता है। जब शुक्र ग्रह की स्थिति मजबूत होती है अथवा अच्छे स्थान में बैठा हो, आपका फेवर कर रहा हो, तो विवाह के शुभ योग बनने मतलब स्वाभाविक हो जाते हैं। यदि शुक्र ग्रह कमजोर या अवस्थित स्थान में हो तो शादी में देरी हो सकती है, या आपको पत्नी आपके मन मुताबिक न मिले, और भी तमाम सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसलिए शुक्र का अच्छा रहना बहुत जरूरी। मंगल ग्रह का भी विवाह से बहुत गहरा संबंध है, खास करके मंगल दोष के संदर्भ में। अगर मंगल दोष है तो शादी में देरी भी हो सकती है और इसमें और भी अन्य प्रॉब्लम्स आ सकती है, लेकिन इस दोष का समाधान भी ज्योतिष के उपायों से किया जा सकता है। इसलिए बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों की हमने खुद भी करवाई हैं मंगल दोष शांतियां, और उनकी शादियां अच्छी चल रही हैं। और अब बात करते हैं कि जन्म तिथि के आधार पर शादी का समय कैसे जाना जा सकता है ज्योतिषियों की सहायता से। हाँ बंधुओं, ज्योतिषियों की सहायता लें तो महादशा, अंतरदशा, गोचर, जिसे ट्रांजिट्स भी कहते हैं, का जब पता चल जाता है तब व्यक्ति के जीवन में शादी के शुभ योग कब बनते हैं, इनको स्पष्ट रूप से आपको बताया जा सकता है। तो दशा और अंतरदशा कैसे काम करती हैं, ये जान लेना भी बड़ा अनिवार्य है। तो जन्म के समय ग्रहों की दशा और अंतरदशा का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर होता है, और ये हमेशा रहता है। देखिए, तो जब व्यक्ति की शुक्र की महादशा चल रही हो या शुक्र की ही अंतरदशा चल रही हो, तो ये समय विवाह के लिए बहुत शुभ यानी कि उत्तम समय माना गया है। ऐसे समय पर हुई शादियां अच्छी टिकती भी हैं और उनके पार्टनर्स भी काफी अच्छे होते हैं। तो जब शुक्र और मंगल ग्रह गोचर के समय व्यक्ति के 7वें भाव या शनि के साथ शुभ स्थान पर होते हैं, तो ये विवाह के लिए उत्तम समय होता है। मित्रों, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस समय शादी के लिए शुभ योग भी बनते हैं और जीवन साथी अच्छा भी मिलता है। इसके लिए कभी भी विवाह आदि जैसे कार्यों से पहले ज्योतिषीय सलाह और ये सारी चीजें कर लेना चाहिए, मैचिंग भी कर लेना चाहिए। तो जन्मतिथि के आधार पर शुभ विवाह मुहूर्त भी बहुत महत्वपूर्ण एक एंगल है। तो ज्योतिष में विवाह के लिए कुछ विशेष मुहूर्तों का पालन किया जाता है। जैसे उसमें अब जब विवाह के मुहूर्त देखे जाते हैं तो उसमें चंद्रमा की स्थिति हो गई, या वृष, कन्या, मीन, कर्क राशि में जब ये सब होते हैं तो शादी के लिए अच्छा समय माना जाता है। उसके लिए वैसे भी आप ब्राह्मणों से पता कर
सकते हैं ज्योतिषियों से। विवाह के कुछ मुहूर्त होते हैं, कुछ तिथियां और नक्षत्रों के तहत विवाह के लिए कुछ खास मुहूर्त होते हैं जिनका आप जब पता लगाएं और उसी के आधार पर निश्चित करें शादी का अपना दिन। तो कभी कभी जन्म कुंडली में कुछ विशेष ग्रहों की स्थिति विवाह में देरी का कारण भी बनती है, ये जानना बड़ा अनिवार्य है। कई बार हम परेशान होते रहते हैं। तो यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष है या फिर शनि की कड़ी स्थिति यानी खराब स्थिति हो, राहु केतु का दुष्प्रभाव हो, या सप्तम भाव में अशुभ ग्रहों को अशुभ ग्रह हो जाएं, ये विवाह में देरी करवाने के लिए बड़े कारण बन जाते हैं। लेकिन घबराने की इसमें भी कोई बात नहीं है, क्योंकि ज्योतिष में इन सभी ग्रहों के जो भी सिचुएशंस हैं इनका समाधान वैदिक ज्योतिष में बताया गया है, वो कर लेना चाहिए। विवाह में देरी के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। भाई आप लोगों को भी पता होगा मंगल बहुत पॉपुलर है, मंगल दोष शादी विलंब करवाने में। तो मंगल दोष के उपाय का कुछ ऐसे कर सकते हैं कि आप मंगल ग्रह की वैदिक मंत्रों के द्वारा जो है तो शांति करवाएं, जप वगैरह करवा करके। अगर आप लड़की हैं तो घट विवाह और लड़के हैं तो अर्क विवाह करवाएं, पूजा पाठ आदि से उसकी शांति करें और सफेद मूंगा पहने। अगर राहु केतु की वजह से शादी नहीं हो रही है तो उसका भी वैदिक मंत्रों के द्वारा जप अनुष्ठान करवाएं। और किसी भी एस्ट्रोलॉजर की सलाह पर आप फिर अगर शनि भी खराब है तो नीलम वगैरह भी पहन सकते हैं। शुक्र ग्रह को अगर मजबूत करना है तो इसी तरह से वैदिक उपाय उसमें भी किए जाते हैं। और हाँ, शुक्र के लिए तो सौभाग्यवर्धक जो है वस्त्र आदि सफेद वस्त्र पहनने चाहिए, ये भी आपके लिए काफी फलीभूत होते हैं। इसी तरह से शुक्र की भी शांति और दान आदि भी इन सभी ग्रहों के करने चाहिए। अगर आपका कोई ग्रह खराब है तो अनुष्ठान दान सभी चीजें काम आती हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि शादी का सही समय कब आएगा तो सबसे अच्छा उपाय यह है कि भैया आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से करवाएं। अगर आप सिडनी ऑस्ट्रेलिया में तो मुझसे भी करवा सकते हैं। और हाँ, कुंडली का मिलान और दशा गोचर शुभ मुहूर्त का सही पता लगवाना, इन सब चीजों के अलावा नियमित पूजा और ज्योतिषीय उपायों से भी विवाह में होने वाली देरी को कम किया जा सकता है। ये अगर आप निरंतर इन सब चीजों का अभ्यास करते रहते हैं तो एक अच्छी पत्नी या अच्छा पति आपको प्राप्त हो सकता है। तो मित्रों, आज हमने जाना कि कैसे आप अपनी जन्म तिथि के आधार पर शादी के समय का यानी सही समय का पता लगा सकते हैं। तो ज्योतिष में जन्म कुंडली का विश्लेषण और ग्रहों की स्थिति से यह जाना जा सकता है कि आपके जीवन में विवाह का सही समय कब आएगा। अगर आपकी कुंडली में कोई अशुभ ग्रह स्थित है तो उसका उपाय भी किया जा सकता है, जैसा कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया कि क्या क्या उपाय हो सकते हैं। अनुष्ठान दान आदि जप आदि ये सब किया जा सकता है। किसी भी प्रकार की एस्ट्रोलॉजिकल यानी ज्योतिषीय सहायता के लिए, जैसे कि होरोस्कोप मैचिंग, रीडिंग, कुंडली मिलान, इन सब चीजों के लिए अथवा पूजा पाठ, अनुष्ठान, हवन, वास्तु पूजा यानी किसी भी प्रकार के कर्मकांड के लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पर मुझे संपर्क कर सकते हैं। और हमारा ऑफिस हैरिस्ट पार्क सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है, मैं यहीं पर रहता हूं। और अथवा आप एक काम और कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी मुझे आप वीडियो कॉल पर भी आप मेरा सेशन बुक कर सकते हैं, हम उस पर भी अपनी सेवाएं आपको देते हैं। तो अगर आप कहीं दूसरे देश या कहीं दूसरी जगह रहते हैं तो भी घबराने की बात नहीं है। यदि आपको हमारा वीडियो ये पसंद आया हो मित्रों तो आपसे फिर से एक बार वही रिक्वेस्ट है कि इसे लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए। पता नहीं किसकी आप सहायता कर दें इसे शेयर करके, तो मतलब पता चलेगा जन्मतिथि के आधार पर सही शादी का समय कब आएगा लोगों को। तो लोगों की भी इसी प्रकार से सहायता होती रहती है, पता नहीं कहाँ किस रूप में आप किसी की मदद कर देते हैं। तो मित्रों, धन्यवाद तथा आपके वैवाहिक जीवन के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। Hello everyone, as all of you know, I am a practicing accountant and registered tax agent, and this is specially for whoever is watching, especially in Australia. Please contact me for any services in relation to your tax matters. You can call me on these numbers.